क्या आपने कभी ये सुना है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुहक स्वयं मिट जाएं? शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पालनहार हैं। आज हम आपको राजा ज्ञानवर्धन और उनके भाई हर्षवर्धन की एक ऐसी अनसुनी और दुर्लभ कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से और सच्चे मन से महसूस करने से आपके दुर्भाग्य के ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तो चलिए मन को शांत करें और भगवान विष्णु के श्री चरणों में ध्यान लगाकर इस पावन कथा का आनंद लें। सूर्यदेव की पहली किरण के साथ ही कंचन नगर का विशाल दरबार सज चुका था। यह राज्य अपनी समृद्धि और ताकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इस राज्य के स्वामी थे महाराजा ज्ञानवर्धन। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव भी था। वे बेहद ज्ञानी, परिश्रमी और अपनी ताकत पर भरोसा करने वाले राजा थे। उनका मानना था कि इंसान का कर्म ही उसका भगवान है और इसके अलावा किसी भी दूसरी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। राजा ज्ञानवर्धन के पास सब कुछ था। उनकी पत्नी महारानी उर्मिला रूप और गुणों की खान थी, लेकिन वे भी राजा के विचारों से पूरी तरह प्रभावित थी। उन्हें भी लगता था कि राज्य का खजाना और यह सुख सुविधाएं केवल राजा के बाहुबल का परिणाम है। लेकिन उसी महल के एक शांत कोने में राजा का छोटा भाई हर्षवर्धन रहता था। हर्षवर्धन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह विनम्र था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके लिए गुरुवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता था। कहानी की असली शुरुआत उस दिन से होती है जब महल में एक विशेष गुरुवार की सुबह आई। राजा ज्ञानवर्धन अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य के कर और व्यापार का हिसाब देख रहे थे। उनकी नजरें तीखी थी और चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार झलक रहा था। तभी उनके कानों में घंटियों की मधुर आवाज और मंत्रों का जाप सुनाई दिया। राजा के माथे पर लकीरें खिंच गईं। उन्होंने अपने मंत्री को इशारा किया और कड़े शब्दों में पूछा, मंत्री जी, ये शोर कैसा है? क्या हमारे महल में ये नहीं पता कि सुबह का समय केवल कार्य के लिए होता है? यह व्यर्थ का शोर हमारे ध्यान में बाधा डाल रहा है। मंत्री ने डरते हुए सिर झुकाया और कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह शोर नहीं, पूजा की ध्वनि है। आपके छोटे भाई राजकुमार हर्षवर्धन आज गुरुवार का विशेष व्रत कर रहे हैं और भगवान विष्णु की कथा पढ़ रहे हैं। ये उसी का आयोजन है। ये सुनते ही राजा ज्ञानवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी गद्दी से खड़े हो गए और तेजी से उस कक्ष की ओर बढ़े जहां हर्षवर्धन पूजा कर रहे थे। राजा के पीछे पीछे महारानी उर्मिला भी चल दी। उनके चेहरे पर भी एक व्यंग्य था, मानो वे भी यह तमाशा देखना चाहती थी। जब राजा पूजा कक्ष में पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही पावन था। हर्षवर्धन पीले वस्त्र पहने, आंखों में आंसू लिए भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। सामने कलश रखा था और केले के पेड़ों की पूजा की जा रही थी। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध थी। राजा ने जोर से दरवाजा खोला, जिससे हर्षवर्धन का ध्यान टूट गया। राजा ज्ञानवर्धन ने कड़ी आवाज में कहा, हर्षवर्धन, ये क्या नाटक लगा रखा है? राज्य की सीमाओं पर शत्रुओं का खतरा बना रहता है। खजाने का हिसाब करना बाकी है और तुम यहाँ एक पत्थर की मूर्ति के सामने समय बर्बाद कर रहे हो। क्या ये मूर्ति उठकर हमारी रक्षा करेगी? क्या यह पूजा हमारे राज्य का पेट भरेगी? हर्षवर्धन ने शांति से अपनी आंखें खोली और अपने बड़े भाई को देखा। उसने बहुत ही नम्रता से कहा, भैया, ये केवल मूर्ति नहीं, ये जगत के पालनहार का स्वरूप है। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उस कर्म में सफलता केवल ईश्वर की कृपा से मिलती है। आज गुरुवार है। जो भी सच्चे मन से इस दिन श्री हरि को याद करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आप भी 2 पल के लिए बैठिए, मन को बहुत शांति मिलेगी। राजा ज्ञानवर्धन ने जोर का ठहाका लगाया। उनकी हंसी में अहंकार की गूंज थी। महारानी उर्मिला भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। राजा ने कहा, शांति धन से मिलती है, हर्षवर्धन, शांति शक्ति से मिलती है। तुम भोले हो जो इन कहानियों में विश्वास करते हो। मुझे देखो, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, कभी किसी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया, फिर भी आज मेरे पास अपार धन है, विशाल सेना है, और तुम्हारे पास क्या है? केवल ये घंटी और कुछ मंत्र। उर्मिला ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देवर जी, महाराज सत्य कह रहे हैं। हमें अपने पौरुष पर विश्वास करना चाहिए। ये पूजा पाठ केवल कमजोर लोगों का सहारा है।
आप ये सब बंद कीजिए और राज्य के कामों में महाराज का हाथ बताइए। हर्षवर्धन को अपने भाई और भाभी की ये बातें चुभ गईं, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, भाभी, समय सबसे बलवान होता है। जब समय की मार पड़ती है तो इंसान का सारा पौरुष धरा का धरा रह जाता है। उस समय केवल ये ईश्वरीय शक्ति ही सहारा बनती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि भगवान विष्णु का अपमान मत कीजिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। बस बहुत हुआ। राजा ज्ञानवर्धन चिल्लाया। उसने आगे बढ़कर पूजा की थाली को ठोकर मारने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन वहां रखे पूजा के पत्थरों को अपनी तलवार की नोक से हटा दिया। कल से इस महल में गुरुवार के दिन कोई काम नहीं रुकेगा और ना ही ऐसी कोई विशेष पूजा होगी जिससे राज्य के काम में बाधा आए। ये मेरा आदेश है। इतना कहकर राजा ज्ञानवर्धन और उर्मिला वहां से चले गए। हर्षवर्धन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपने अपमान का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसके अपने भाई ने साक्षात लक्ष्मीपति का अपमान किया था। उसने भगवान की मूर्ति के सामने सर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मेरे भाई को क्षमा करना, वे अज्ञान के अंधेरे में हैं। उन्हें नहीं पता कि वे किस विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। उसी शाम की बात है, राजा ज्ञानवर्धन अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनका मन अभी भी सुबह की घटना के कारण थोड़ा अशांत था, लेकिन उन्हें अपनी जीत का गुमान था। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षुक आ खड़ा हुआ। उसे ब्राह्मण के कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसके हाथ में एक कमंडल और लाठी थी। द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे राजा ज्ञानवर्धन से मिलना है। सुना है ये राज्य बहुत समृद्ध है और यहाँ का राजा बहुत दानी है। मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ सहायता चाहिए। द्वारपाल ने राजा को सूचना दी। राजा उस समय अपनी पत्नी उर्मिला के साथ बैठे थे। राजा ने सोचा कि चलो अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने का ये अच्छा मौका है। उसने ब्राह्मण को अंदर बुला लिया। ब्राह्मण धीरे धीरे चलता हुआ राजा के सामने आया और आशीर्वाद देते हुए बोला, नारायण नारायण, राजन, आपका कल्याण हो। भगवान विष्णु आपके भंडार हमेशा भरे रखें। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही राजा का मूड फिर से खराब हो गया। सुबह की बहस अब भी उसके दिमाग में ताजा थी। राजा ने तिरस्कार भरी नजरों से ब्राह्मण को देखा और कहा, विप्रवर, ये मेरा राज्य है। यहाँ मेरे परिश्रम से अन्न उपजता है, विष्णु की कृपा से नहीं। अगर आपको भीख चाहिए तो मेरी प्रशंसा करो, किसी और की नहीं। मांगो क्या मांगना है और यहाँ से चलते बनो। ब्राह्मण ने राजा के अहंकार को भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धन और सत्ता तो आती जाती छांव है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। मैं तुमसे धन मांगने नहीं आया था, मैं तो तुम्हें यह बताने आया था कि लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहां नारायण का सम्मान होता है। आज गुरुवार का दिन है, तुमने एक भक्त का दिल दुखाया है। याद रखना, जब अभिमान सर पर चढ़ता है तो बुद्धि का नाश सबसे पहले होता है। राजा को यह बात सहन नहीं हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे ज्ञान देने आए हो, ये भिखारी अपनी हैसियत में रहो। सैनिकों, इस ब्राह्मण को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो और ध्यान रहे, इसे एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिलना चाहिए। महारानी उर्मिला ने भी राजा का समर्थन किया और मुंह फेर लिया। सैनिकों ने उस बूढ़े ब्राह्मण को अपमानित करके महल के द्वार से बाहर धकेल दिया। गिरते पड़ते ब्राह्मण ने एक बार महल की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी करुणा थी। उसने धीरे से कहा, हे हरि, अब तुम्हारी लीला तुम ही जानो। और वह वहां से ओझल हो गया। राजा को लगा कि उसने एक मुसीबत को टाल दिया है। उसे नहीं पता था कि वह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उस घटना के ठीक बाद महल के अंदर एक अजीब सी हवा चली। जो दिए जल रहे थे वे अचानक फड़फड़ाने लगे। अस्तबल में घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। हर्षवर्धन, जो अपने कक्ष में ध्यान मग्न था, अचानक चौंक गया। उसे आभास हो गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वातावरण में एक भारीपन आ गया था। रात का खाना खाते समय राजा ज्ञानवर्धन ने पहला निवाला उठाया ही था कि एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया, गजब हो गया महाराज। राजा ने गुस्से से निवाला थाली में पटका और कहा, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो, साफ साफ बताओ। गुप्तचर ने कांपते हुए कहा,
महाराज, हमारे राज्य की उत्तरी सीमा पर अचानक पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह ने हमला कर दिया है, और सबसे बुरी खबर यह है कि हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा जो वहां तैनात था रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गया है। वे हथियार उठाने की हालत में भी नहीं है। दुश्मन तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहा है। राजा के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी सेना तो सबसे शक्तिशाली थी। उसने तुरंत सेनापति को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक और सेवक भागता हुआ आया। राजा ज्ञानवर्धन के हाथ से गिलास छूटने की आवाज अभी गूंज ही रही थी कि दूसरा सेवक लड़खड़ाता हुआ कक्ष में दाखिल हुआ। उसके कपड़े धुएं से काले हो रहे थे और वो बुरी तरह खांस रहा था। उसने जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। शाही अनाज के भंडार में अचानक भीषण आग लग गई है। सैनिक और सेवक आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पानी से बुझने के बजाय और भड़क रही है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात अग्निदेव कुपित हो गए हों। राजा ज्ञानवर्धन सन्न रह गए। एक ही समय पर सीमा पर हमला और घर के अंदर आग। ये संयोग नहीं हो सकता था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन पर हावी था। उन्होंने मेज पर जोर से मुक्का मारा और गरजे, ये जरूर किसी गद्दार का काम है। विक्रम सिंह ने हमला करने से पहले मेरे राज्य में जासूस भेजे होंगे। सेनापति, तुरंत सेना को तैयार करो। मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि ज्ञानवर्धन को हराना असंभव है। हर्षवर्धन, जो अभी भी वहीं खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखा और विनती की, भैया रुकिए, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। एक साथ इतनी विपत्तियां आना शुभ संकेत नहीं है। अभी भी समय है। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, अपनी गलती की क्षमा मांगिए। युद्ध टल सकता है, विपत्ति टल सकती है। राजा ने झटक कर हर्षवर्धन का हाथ हटा दिया। राजा की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने कहा, कायर, तुम डरपोक हो, इसलिए भजन कीर्तन में छिपे रहते हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम अपनी मूर्तियां की रक्षा करो, मैं अपने राज्य की रक्षा अपनी तलवार से करूंगा। इतना कहकर राजा ज्ञानवर्धन अपने कवच और हथियार लेने के लिए तेज कदमों से बाहर निकल गए। महारानी उर्मिला भी घबराई हुई थी, लेकिन उन्हें अपने पति के पराक्रम पर पूरा भरोसा था। वो भी उनके पीछे चली गई। हर्षवर्धन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से बुदबुदाया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। कुछ ही देर में राजा ज्ञानवर्धन अपने विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर कूच कर गए। लेकिन आज कुछ अलग था। जिस घोड़े पर वे हमेशा सवार होते थे, जो हवा से बातें करता था, आज वह भी बार बार बिदक रहा था। आसमान में काले बादलों का ऐसा जमावड़ा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही राजा की सेना ने शहर की सीमा पार की, भयानक आंधी चलने लगी। धूल इतनी उड़ रही थी कि सैनिकों को हाथ नहीं सूझ रहा था। दुश्मन राजा विक्रम सिंह की सेना सामने खड़ी थी। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। राजा ज्ञानवर्धन बहुत वीर थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चलाए रही थी, लेकिन आज किस्मत उनसे रूठी हुई थी। वे जिस सैनिक पर वार करते, वो वार खाली चला जाता। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राजा का रथ कीचड़ में फंस गया। राजा ने सारथी को चिल्लाकर आदेश दिया, रथ आगे बढ़ाओ, लेकिन रथ का पहिया जमीन में धंसता ही जा रहा था। तभी दुश्मन का एक तीर आकर राजा के सारथी को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। राजा अब अकेले थे। उन्होंने नीचे कूदकर लड़ने का फैसला किया, लेकिन कीचड़ में उनके पैर जम गए थे। उधर महल में भी हाहाकार मचा हुआ था। आग ने विकराल रूप ले लिया था और अब वह राजमहल की ओर बढ़ रही थी। महारानी उर्मिला अपनी दासियों के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग रही थी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महारानी जी, अनर्थ हो गया, हमारी सेना बिखर रही है। महाराज युद्ध में घिर चुके हैं। दुश्मन के सैनिक महल के गुप्त रास्ते से अंदर घुसने वाले हैं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी, सत्ता और ताकत का उन्हें इतना घमंड था। वह पल भर में रेत के महल की तरह ढह रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, और हर्षवर्धन, वे कहाँ है? सैनिक ने सिर झुका लिया। पता नहीं महारानी जी, पूजा कक्ष में वे नहीं मिले। शायद वे पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, या फिर सैनिक ने बात अधूरी छोड़ दी। युद्ध भूमि में राजा ज्ञानवर्धन बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका कवच टूट चुका था
और उनकी तलवार भी हाथ से छूट गई थी। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अपनी आसन्न मृत्यु को सामने देख पहली बार राजा ज्ञानवर्धन के मन में डर पैदा हुआ, लेकिन वो वीर था, उसने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह एक दुश्मन सैनिक के घोड़े को छीना और जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग निकला। ये वही राजा था जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। आज वही राजा अपनी जान बचाने के लिए चोरों की भांति भाग रहा था। महल के गुप्त रास्ते से महारानी उर्मिला भी कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकली। संयोग देखिए, जंगल के एक सुनसान हिस्से में राजा और रानी का मिलन हुआ। दोनों की हालत दयनीय थी। राजा के शाही वस्त्र फटे हुए थे, शरीर से खून रिस रहा था। रानी के गहने कहीं गिर चुके थे और उनके चेहरे पर कालिख लगी थी। राजा ने उर्मिला को देखा और शर्म से नजरें झुका ली। पत्नी के सामने वो हमेशा गर्व से सर उठाए रहता था। आज उसी के सामने वो एक पराजित भगोड़े की तरह खड़ा था। रात घनी हो चुकी थी। जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। कल तक जो मखमली बिस्तर पर सोए थे, आज उन्हें कंकड़ पत्थर और कांटों भरी जमीन पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। चलते चलते उर्मिला थक कर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, ये हमारे साथ क्या हो गया? सुबह तक हम इस राज्य के स्वामी थे और शाम होते होते हम भिखारी बन गए। क्या ये कोई बुरा सपना है? राजा ज्ञानवर्धन ने पेड़ के तने का सहारा लिया और भारी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता उर्मिला, ऐसा लगता है जैसे समय ने हमारे साथ कोई क्रूर मजाक किया है। मेरी तलवार, मेरी रणनीति, मेरी ताकत सब आज बेकार हो गए। उस तूफान ने, उस कीचड़ ने मुझे हरा दिया, वरना विक्रम सिंह की क्या मजाल थी जो मेरे सामने टिक पाता। तभी दूर कहीं बादलों के गरजने की आवाज के साथ साथ एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। राजा चौंक गया। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन सिर्फ हवा की साएं साएं ही जवाब में मिली। भूख ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। राजा को याद आया कि सुबह उस बूढ़े ब्राह्मण को उन्होंने एक मुट्ठी अनाज देने से मना कर दिया था और धक्के मारकर निकाला था। आज वही राजा जंगल में एक एक फल के लिए तरस रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उर्मिला ने सिसकते हुए कहा, महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है। राजा ने बेबसी से इधर उधर देखा। पास में कोई नदी या तालाब नहीं था। वह उठा और बोला, तुम यहीं रुको, मैं आसपास पानी तलाशता हूं। राजा अंधेरे में झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ा। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद कोई लकड़हारा या कोई साधु वहां होगा। उम्मीद की एक किरण जागी। वो रोशनी की तरफ बढ़ा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है जिसके बाहर एक दिया जल रहा है। कुटिया के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक भारी आवाज आई। राजा ने कहा, मैं एक राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मेरी पत्नी प्यासी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? राजा ने अपनी असली पहचान छिपाना ही ठीक समझा, क्योंकि अब वो राजा नहीं, एक भगोड़ा था। दरवाजा खुला और एक भील बाहर आया। उसके हाथ में एक मशाल थी। उसने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। राजा के फटे हुए शाही कपड़े देखकर वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भील ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता तो तुम बहुत पहले भटक गए थे, मुसाफिर जंगल का रास्ता तो अब ढूंढ रहे हो, आओ पानी है। भील की बात में गहरा अर्थ छुपा था जो राजा उस समय समझ नहीं पाया। भील ने उन्हें पानी दिया और कुछ कंदमूल खाने को दिए। राजा ने वे कंदमूल लिए और दौड़कर उर्मिला के पास आया। दोनों ने पागलों की तरह पानी पिया और वह कड़वा फल खाया जो राजा 56 भोग के बिना थाली को हाथ नहीं लगाता था। आज वह जंगली कड़वे फल को अमृत मानकर खा रहा था। खाना खाने के बाद थोड़ी जान में जान आई। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे लेट गए, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। मच्छरों का भिन्न भिन्न आना और जंगली जानवरों का डर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। उर्मिला ने लेटे लेटे आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, क्या आपको उस ब्राह्मण की बात याद है? उन्होंने कहा था, लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहां नारायण का सम्मान होता है। आज गुरुवार है, हमने हर्षवर्धन की पूजा रोकी, उस ब्राह्मण का अपमान किया। क्या यह सब उसी का फल तो नहीं? राजा ज्ञानवर्धन एकदम से उठ बैठा।
उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने खींचते हुए कहा, चुप हो जाओ उर्मिला, तुम भी हर्षवर्धन जैसी बातें करने लगी। ये सब केवल एक संयोग है, युद्ध में हार जीत होती रहती है। मैं फिर से सेना इकट्ठी करूंगा, फिर से हमला करूंगा और अपना राज्य वापस लूंगा। ये मेरा बाहुबल है, जिसने मुझे राजा बनाया था, किसी की कृपा नहीं। उर्मिला चुप हो गई, लेकिन उसका मन मान चुका था कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है। रात बीतने लगी। अगले दिन की सुबह उनके लिए और भी कठिन परीक्षा लेकर आने वाली थी। जैसे ही सूरज निकला, राजा और रानी ने आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि वे राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल जाए, जहां विक्रम सिंह के सैनिक उन्हें ढूंढ ना सके। वे चलते चलते एक दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। ये राज्य चंद्रपुर था। यहाँ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, लेकिन यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। ज्ञानवर्धन और उर्मिला अब पूरी तरह भिखारियों जैसे लग रहे थे। उनके कपड़े तार तार हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर धूल से सना था। बाजार के बीच से गुजरते समय हलवाई की दुकान से आ रही पूरी और सब्जी की खुशबू ने राजा के कदमों को रोक लिया। उसकी जेब खाली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे भोजन के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन पेट की आग इंसान से सब कुछ करवा लेती है। राजा झिझकते हुए हलवाई के पास गया और धीमी आवाज में बोला, भैया हम परदेसी हैं, हमारा सब कुछ लुट गया है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? हलवाई जो बहुत व्यस्त था, उसने बिना देखे ही झिड़क दिया, हटो यहां से। सुबह सुबह बोहनी के समय भिखारी आ जाते हैं, जो आगे जाओ, यहां कुछ नहीं मिलेगा। ये वही शब्द थे जो राजा ने उस ब्राह्मण से कहे थे, मांगो क्या मांगना है और यहां से चलते बनो। आज वही शब्द, वही अपमान उसे वापस मिल रहा था। कर्म का चक्र अपना पहला फेरा पूरा कर चुका था। राजा अपमान का घूंट पीकर रह गया। वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी बाजार में शोर मचा, चोर चोर पकड़ो इसे। भीड़ एक आदमी के पीछे भाग रही थी। वो आदमी राजा ज्ञानवर्धन से टकराया और एक पोटली राजा के पास गिर गई। वो आदमी तो भाग गया, लेकिन भीड़ ने राजा को घेर लिया। यही है उसका साथी, इसी ने पोटली पकड़ी है। एक आदमी चिल्लाया। राजा घबरा गया, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो वह ये भी नहीं कह सकता था कि वो राजा ज्ञानवर्धन है, क्योंकि लोग उस पर हंसते या उसे पागल समझते इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। भीड़ ने उसे और उर्मिला को पकड़ लिया। चलो इन्हें कोतवाल के पास ले चलते हैं, आज तो इनकी शामत आएगी। राजा और रानी को धक्का मारते हुए कोतवाल के पास ले जाया गया। नियति देखो, जिस राजा के इशारे पर लोगों को सजा मिलती थी, आज वही राजा चोरी के झूठे इल्जाम में एक छोटे से कोतवाल के सामने सर झुकाए खड़ा था। कोतवाल ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए पूछा, तो तुम दोनों परदेसी बनकर चोरी करते हो? सच बताओ, वो दूसरा चोर कहाँ गया? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महोदय, हम संभ्रांत लोग हैं, हम मुसीबत के मारे हैं, हमारा उस चोर से कोई लेना देना नहीं है, वह तो हमसे टकरा कर भाग गया। कोतवाल हंसा, संभ्रांत, तुम्हारी शक्ल तो भिखारियों से भी बदतर है, और अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हारे पास ये पोटली कैसे आई? सिपाहियों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में, और कल सुबह इन्हें नगर के चौराहे पर कोड़े मारे जाएंगे। काल कोठरी कोड़े। राजा ज्ञानवर्धन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उर्मिला बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि राजा ने उन्हें संभाला। सिपाहियों ने उन्हें घसीटते हुए ले जाकर एक बदबूदार और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही बाहर की रोशनी भी बंद हो गई। उस घुप अंधेरे में बैठकर राजा ज्ञानवर्धन पहली बार फूट फूट कर रोया। काल कोठरी का वह अंधेरा राजा ज्ञानवर्धन के जीवन का सबसे भयानक अंधेरा था। बाहर की दुनिया में रात हो चुकी थी, लेकिन उसे कोठरी में तो दिन और रात का कोई अंतर ही नहीं था। चारों तरफ सीलन की बदबू थी और दीवारों पर अजीब सी काई जमी हुई थी। कोने में चूहों की दौड़ भाग की आवाजें आ रही थी, जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। महारानी उर्मिला, जिन्होंने कभी फूल से भरी कोई चीज नहीं उठाई थी, आज ठंडी और गंदी जमीन पर सिकुड़ कर बैठी थी। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन डर अब भी उनके चेहरे पर था। काफी देर की खामोशी के बाद राजा ज्ञानवर्धन ने भारी आवाज में कहा, उर्मिला, क्या तुम जाग रही हो? उर्मिला ने धीरे से जवाब दिया, नींद किसे आएगी महाराज, ये जगह क्या हम सच में वही लोग हैं जो कल तक रेशम के गद्दों पर सोते थे?
मुझे तो लगता है कि हम किसी और के जीवन की सजा भुगत रहे हैं। राजा ने एक गहरी सांस ली। अंधेरे में उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी आवाज में एक टूटा हुआ अहंकार साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा, नहीं उर्मिला, हम किसी और की नहीं, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। जब हम उस कोठरी में आए तो मुझे बार बार उस बूढ़े ब्राह्मण का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब उसने कहा था, धन और सत्ता तो आती जाती छांव है, मैंने उसे धक्के मारकर निकलवाया था। आज नियति ने मुझे उसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह ब्राह्मण होकर भी शांत था और मैं राजा होकर भी आज भिखारी से बदतर हूं, उर्मिला ने सिसकते हुए कहा। और हर्षवर्धन, हमने उसे कितना बुरा भला कहा, उसकी पूजा की थाली को ठोकर मारी। वो सही कहता था महाराज, समय से बलवान कोई नहीं होता। शायद भगवान विष्णु हमें यही समझाने के लिए ये सब दिखा रहे हैं। राजा चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि उसका बाहुबल, उसकी तलवार, उसकी विशाल सेना सब कुछ व्यर्थ था। अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो राजा को रंक बनने में एक पल भी नहीं लगता। वह रात दोनों ने अपने किए पर पछतावा करते हुए और पुरानी बातों को याद करते हुए बिताई। सुबह हुई। लोहे का भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, तेज मानते हुए। दो रात तेज मानते पुरीवान परिवांतर भी को भी रोशनी अंदर आई, जिससे राजा और रानी की आंखें चुंधिया गई। कोतवाल 2 सिपाहियों के साथ अंदर आया। उसके हाथ में एक कड़ा था। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या एक राजा को अब कोड़े खाने पड़ेंगे? अपमान की ये अंतिम सीमा थी। कोतवाल ने हंसते हुए कहा, अरे ओ परदेशियों, बाहर निकलो, लगता है तुम्हारे सितारे अभी पूरी तरह नहीं डूबे हैं। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कोतवाल ने पान थूकते हुए कहा, शुक्र मनाओ असली चोर का, जो रात को नशे की हालत में दूसरे बाजार में पकड़ा गया। उसके पास से चोरी का सारा सामान बरामद हो गया है। उसने कबूल कर लिया है कि तुम दोनों का उसे चोरी से कोई लेना देना नहीं था। तुम लोग सिर्फ गलत समय पर गलत जगह थे। उर्मिला ने राहत की सांस ली। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हो, कोतवाल ने कड़ी आवाज में कहा। लेकिन खबरदार, जो दोबारा इस शहर में आवारागर्दी करते हुए दिखे। शक्ल से तो तुम लोग भले घर के लगते नहीं हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ या कोई काम धाम ढूंढ लो। मुफ्त की रोटियां यहां नहीं मिलेंगी। सिपाहियों ने उन्हें धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। राजा ज्ञानवर्धन और रानी उर्मिला फिर से सड़क पर थे। आजाद तो थे लेकिन लाचार थे। पेट में भूख की आग अब और तेज हो गई थी। कल से उन्होंने सिर्फ जंगल के कड़वे फल और थोड़ा पानी पिया था। राजा ने उर्मिला की तरफ देखा। भूख से उर्मिला का चेहरा पीला पड़ गया था। राजा ने अपनी मुट्ठी भींची और तय किया कि वो भीख नहीं मांगेगा, वो काम करेगा। उसके पास ताकत है, शरीर है, वो मेहनत करके अपनी पत्नी का पेट भरेगा। वे दोनों बाजार में आगे बढ़े। राजा ने देखा कि एक जगह लकड़ियों का टाल है, जहां बहुत से मजदूर बड़ी बड़ी लकड़ियां काट रहे हैं। राजा वहां गया और मालिक से बोला, भाई मुझे काम चाहिए, मैं कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूं। मालिक ने राजा के फटे कपड़े और मजबूत शरीर को देखा। उसने कुल्हाड़ी की और इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अगर काम करना है तो वो सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा है, उन्हें फाड़ना है। दिन भर काम करोगे तो शाम को 5 मुद्राएं मिलेंगी। मंजूर है? 5 मुद्राएं। ये रकम राजा के लिए कभी तिनके के बराबर भी नहीं थी, लेकिन आज ये उसे जीवन दान जैसी लगी। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। राजा ने भारी कुल्हाड़ी उठाई। उसने जीवन में केवल तलवार चलाई थी, कुल्हाड़ी कभी नहीं। उसने जोश में आकर लकड़ी पर पहला वार किया। लकड़ी सख्त थी, कुल्हाड़ी फिसल गई और राजा के पैरों के पास जाकर लगी। बाल बाल बचे। मालिक चिल्लाया, अरे ध्यान से काम मांगते हो और कुल्हाड़ी चलानी नहीं आती। अगर पैर काट लिया तो उसका हर्जाना कौन देगा? राजा ने माफी मांगी और दोबारा कोशिश की। धूप तेज हो रही थी। राजा पसीने से लथपथ हो गया। उसके हाथों में जहां कभी तलवार की मूठ के निशान भी नहीं पड़ते थे, अब छाले पड़ने लगे थे। हर वार के साथ उसके कंधों में दर्द हो रहा था। भूख और प्यास के कारण आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह रुका नहीं।
उसे उर्मिला का चेहरा याद था, जो पास ही एक पेड़ की छांव में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दोपहर होते होते राजा के हाथों के छाले फूट गए और उनसे खून रिसने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दी गई। वह हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। मालिक ने यह देखा तो वो गुस्से से आया और बोला, बस हो गया काम। अरे तुमसे तो एक तन भी ठीक से नहीं कटा। तुम जैसे नाजुक लोग सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानते हैं। निकलो यहां से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक मैंने आधी लकड़ियां तो काट दी हैं, कम से कम कुछ तो दे दीजिए, मेरी पत्नी भूखी है। मालिक ने दया दिखाते हुए 2 छोटी मुद्राएं राजा की ओर फेंकी और कहा, ये लो और दफा हो जाओ, कल से यहां शक्ल मत दिखाना। राजा ने भी 2 मुद्राएं उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लड़खड़ाते कदमों से उर्मिला के पास पहुंचा। उर्मिला ने राजा के लहूलुहान हाथ देखे तो उसकी चीख निकल गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और राजा के हाथों पर पट्टी बांधी। महाराज ये सब क्या है? उर्मिला ने रोते हुए पूछा। राजा ने उदास मुस्कान के साथ कहा, यह मेरे कर्मों का फल है उर्मिला। आज पता चला कि एक मजदूर अपना पेट भरने के लिए कितना खून पसीना बहाता है और मैंने हमेशा उनकी मेहनत को कम समझा। चलो इन 2 मुद्राओं से कुछ खाने को लेते हैं। वे दोनों एक छोटी सी दुकान पर गए और रूखी सूखी रोटियां खरीदी। पास के तालाब से पानी पिया और रोटियां खाई। पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी अशांत था। शाम हो रही थी, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वे भटकते भटकते शहर के किनारे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर वीरान था। शायद बहुत सालों से वहां कोई पूजा नहीं हुई थी। छत टूटी हुई थी और मूर्तियां धूल से सनी थीं। उर्मिला ने कहा, महाराज आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, कम से कम छत तो है। राजा ने हामी भरी। वे मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। तभी राजा की नजर मंदिर के कोने में पड़े एक पुराने पंचांग के पन्ने पर पड़ी, जो हवा से उड़कर वहां आया था। राजा ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, गुरुवार व्रत कथा और महत्व। राजा का दिल जोर से धड़का। आज कौन सा दिन था? उसने हिसाब लगाया। हाँ, कल गुरुवार था, वही गुरुवार जिसका उसने अपमान किया था। राजा ने वो पन्ना उर्मिला को दिखाया। उर्मिला ने उसे पढ़ा और कहा, महाराज देखिए, नियति हमें बार बार संकेत दे रही है। कल गुरुवार है, हम इस उजड़े हुए मंदिर में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन शायद यही सही समय है। क्यों ना हम कल यही इस टूटे मंदिर में भगवान विष्णु का व्रत रखें। हमारे पास चने की दाल या गुड़ तो नहीं है, लेकिन हम सच्चे मन से प्रार्थना तो कर सकते हैं। राजा ज्ञानवर्धन सोच में पड़ गया। उसका तार्किक मन अभी भी पूरी तरह से समर्पण के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके हालात उसे मजबूर कर रहे थे। उसने सोचा, जब सब कुछ करके देख लिया और हार गया तो अब एक बार हर्षवर्धन के रास्ते पर भी चलकर देख लेता हूं। उसने कहा, ठीक है उर्मिला, कल हम व्रत रखेंगे, लेकिन हमारे पास पूजा की सामग्री नहीं है और ना ही कथा पढ़ने के लिए कोई किताब हम कैसे करेंगे। उर्मिला ने कहा, महाराज हर्षवर्धन कहता था कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। हम पानी से ही पूजा करेंगे और जो कथा मुझे याद है या जो हर्षवर्धन सुनाता था, हम उसे ही दोहराएंगे। रात गहरी हो गई। वे दोनों मंदिर के ठंडे फर्श पर सो गए। लेकिन राजा को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो घने जंगल में है और एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वो भाग रहा है लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। शेर उस पर छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी एक पीली रोशनी प्रकट होती है। उस रोशनी में से एक आवाज आती है, ज्ञानवर्धन अभिमान त्याग दो, शरण में आ जाओ। राजा हड़बड़ा कर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होने वाली थी। पूर्व दिशा में हल्का उजाला हो रहा था। ये गुरुवार की सुबह थी। राजा उठा और उसने पास के तालाब में स्नान किया। उर्मिला भी जाग चुकी थी। दोनों ने गीले कपड़ों में ही मंदिर की सफाई की। झाड़ू तो था नहीं तो पेड़ के पत्तों से ही धूल हटाई। अब समस्या थी पूजा की। ना फूल थे, ना अगरबत्ती, ना प्रसाद। तभी एक चमत्कार हुआ।
मंदिर के पीछे एक गाय चर रही थी। वह अपने आप मंदिर के पास आई और वहां उगी तुलसी के पास खड़ी हो गई। उसी समय एक छोटा सा बालक जो ग्वाला लग रहा था वहां आया। उसके हाथ में एक लोटा दूध और कुछ पीले फूल थे। बालक ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, क्या आप यहाँ पूजा कर रहे हो? मेरी माँ ने दूध और फल दिया है भगवान को चढ़ाने के लिए, क्या आप इसे चढ़ा दोगे? मुझे खेलने जाना है। राजा हैरान रह गया, इस वीरान जगह पर यह बालक कहाँ से आया? उसने कांपते हाथों से वह दूध और फूल ले लिए। बालक हंसता हुआ वहां से भाग गया। राजा और रानी ने भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति को दूध से नहलाया और वे पीले फूल चढ़ाए। अब वे दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। उर्मिला ने कथा सुनाना शुरू किया, वही कथा जो हर्षवर्धन हर गुरुवार को सुनाता था और जिसे राजा अपने कक्ष से सुनता था लेकिन कभी ध्यान नहीं देता था। आज वो एक एक शब्द को पी रहा था। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उर्मिला की आवाज मंदिर में गूंजने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, राजा ज्ञानवर्धन के अंदर का पत्थर पिघल रहा था। उसे अपनी एक एक गलती याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने हर्षवर्धन को डांटा था, कैसे उसे ब्राह्मण को अपमानित किया था। कथा समाप्त हुई। राजा ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार सच्चे दिल से पुकारा, हे जगत पालक, मैं अज्ञानी हूं। मैंने अपनी ताकत के घमंड में आपको नहीं पहचाना। मुझे क्षमा करे प्रभु। मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। मेरे पापों को माफ कर दो। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना ऐसा था मानो बरसों का जमा हुआ मैल धुल रहा हो। तभी मंदिर के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। बहुत सारे घोड़े। क्या कोतवाल फिर आ गया या विक्रम सिंह के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए? राजा और रानी घबराकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि धूल का एक गुब्बार मंदिर की ओर बढ़ रहा है। सबसे आगे एक रथ था जिस पर शाही ध्वज लगा था, लेकिन यह ध्वज विक्रम सिंह का नहीं था। ये तो उसी के मित्र राज्य विजयनगर का ध्वज था। रथ मंदिर के पास रुका। उसमें से एक भव्य पुरुष उतरा। वह विजयनगर का राजा और ज्ञानवर्धन का बचपन का मित्र राजा सुषेण था। सुषेण दौड़कर ज्ञानवर्धन के पास आया और उसे गले लगा लिया। मित्र, मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढता रहा। मुझे गुप्तचरों से पता चला था कि तुम इस दिशा में आए हो। ज्ञानवर्धन हैरान था, सुषेण तुम्हें कैसे पता चला? सुषेण ने कहा, मित्र, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे राज्य पर हमला हुआ है और तुम मुसीबत में हो तो मैं अपनी सेना लेकर तुम्हारी मदद के लिए निकल पड़ा। लेकिन यहां पहुंचने पर मुझे एक अजीब खबर मिली। कैसी खबर? ज्ञानवर्धन ने पूछा। सुषेण ने आश्चर्यजनक बात बताई, तुम्हारे राज्य कंचन नगर में एक चमत्कार हुआ है। विक्रम सिंह की सेना ने जब महल पर कब्जा किया तो अगले ही दिन उनकी पूरी सेना में महामारी फैल गई। विक्रम सिंह खुद बहुत बीमार हो गया। उसके ज्योतिषियों ने बताया कि उसने किसी जागृत देवता के स्थान को अपवित्र किया है। वह इतना डर गया कि उसने अपनी सेना वापस बुला ली और भाग गया। अब तुम्हारा राज्य खाली है मित्र, तुम्हारी प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजा ज्ञानवर्धन और उर्मिला सन्न रह गए। क्या यह सच था? सुषेण ने आगे कहा, और एक बात, तुम्हारे भाई हर्षवर्धन, वह सुरक्षित है। वह पूरे समय महल के मंदिर में बैठकर भगवान का नाम लेते रहे। विक्रम सिंह के सैनिकों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जो भी सैनिक मंदिर के पास जाता वो अंधा हो जाता। ये बात पूरे आर्यावर्त में आग की तरह फैल गई है। राजा ज्ञानवर्धन ने मुड़कर भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा। वही टूटी हुई मूर्ति जिस पर अभी अभी उन्होंने आंसुओं से अभिषेक किया था। ये कोई संयोग नहीं था, ये साक्षात हरि की लीला थी। राजा घुटनों के बल बैठ गया और उसने जमीन चूम ली। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं हार गया, आप जीत गए। मेरा अहंकार हार गया। सुषेण ने राजा को उठाया और कहा, चलो मित्र, अब तुम्हें वापस राजा बनना है, लेकिन अब तुम वही पुराने ज्ञानवर्धन नहीं रहोगे, है ना? ज्ञानवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मित्र राजा, ज्ञानवर्धन मर चुका है। अब जो सिंहासन पर बैठेगा वह भगवान विष्णु का एक सेवक होगा। राजा सुषेण के रथ पर सवार होकर
राजा ज्ञानवर्धन और महारानी उर्मिला अपने राज्य कंचन नगर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते भर राजा ज्ञानवर्धन का सिर झुका हुआ था। वे खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें दृश्यों को नहीं बल्कि अपने अतीत को देख रही थी। वे सोच रहे थे कि जिस रास्ते से वे हमेशा गर्व से अपनी सेना के साथ निकलते थे और प्रजा उनकी जय जयकार करती थी, आज उसी रास्ते से वे एक हारे हुए जुआरी की तरह वापस जा रहे हैं। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी शांति भी थी, जो शायद उस अहंकार के टूटने से आई थी। जैसे ही रथ कंचन नगर की सीमा में दाखिल हुआ, वहां का दृश्य देखकर राजा का दिल दहल गया। युद्ध और आगजनी ने राज्य की सूरत ही बदल दी थी। जगह जगह जले हुए मकान, टूटी हुई दीवारें और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। सड़कों पर सन्नाटा था। जो नगर हमेशा हंसी खुशी और व्यापार के शोर से गूंजता था, आज वहां शमशान जैसी खामोशी छाई हुई थी। प्रजा के कुछ लोग जो अपने टूटे हुए घरों के बाहर उदास बैठे थे, उन्होंने जब रथ को आते देखा तो उनमें हलचल मच गई। उन्होंने राजा ज्ञानवर्धन को पहचाना, लेकिन इस बार उनकी आंखों में राजा के लिए वो पुराना डर या सम्मान नहीं था, बल्कि एक सवाल था। उनकी आंखें पूछ रही थी कि महाराज, आपकी शक्ति और आपके अहंकार ने हमें क्या दिया? केवल ये विनाश। राजा से अपनी प्रजा की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सुषेण से कहा, मित्र रथ रोको। रथ रोका। राजा ज्ञानवर्धन नीचे उतरे। उनके कपड़े अभी भी मैले कुचैले थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नया तेज था, पश्चाताप का तेज। वे पैदल ही अपनी प्रजा के बीच गए। एक बूढ़ी महिला जिसका घर जल चुका था, राजा को देखकर डर के मारे पीछे हट गई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माई डरो मत, मैं तुम्हारा वही राजा हूं, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। ये विनाश मेरे अहंकार का परिणाम है। मैंने भगवान और अपने धर्म को भूलकर केवल अपनी ताकत पर भरोसा किया, जिसकी सजा आज पूरे राज्य को मिल रही है। मुझे क्षमा कर दो। प्रजा सन्न रह गई। जिस राजा के सामने कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, आज वह सड़क पर खड़ा होकर माफी मांग रहा था। यह खबर हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई कि राजा वापस आ गए हैं और वे बदल गए हैं। धीरे धीरे भीड़ उनके पीछे चलने लगी। राजा रानी और सुषेण महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। महल का मुख्य द्वार टूट चुका था और दीवारों पर आग की कालिख लगी थी। शाही उद्यान, जिस पर राजा को बहुत नाज था, वह उजड़ चुका था। लेकिन जैसे ही वह महल के भीतरी हिस्से की ओर बढ़े, एक आश्चर्यजनक दृश्य उनके सामने आया। महल का वह हिस्सा जहां हर्षवर्धन का पूजा कक्ष था, वह बिल्कुल सुरक्षित था। वहां न तो आग की आंच पहुंची थी और न ही दुश्मनों की तलवार। उस कक्ष के आसपास का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहां अभी भी फूलों की खुशबू आ रही थी और हवा में एक पवित्र ठंडक थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस कक्ष के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रखा हो। राजा ज्ञानवर्धन के कदम अपने आप उस कक्ष की ओर बढ़ गए। उनके पीछे महारानी उर्मिला भी थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मधुर जाप सुनाई दे रहा था। यह हर्षवर्धन की आवाज थी। राजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर राजा की रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई और वह वहीं दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गए। सामने हर्षवर्धन भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठे थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें राजा के आने की आहट भी नहीं मिली। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो किसी भी हीरे जवाहरात से ज्यादा चमक रहा था। हर्षवर्धन ने अपनी आरती पूरी की और जैसे ही मुड़े, उन्होंने अपने बड़े भाई और भाभी को द्वार पर फटे हाल में बैठे देखा। हर्षवर्धन दौड़कर उनके पास आए और उन्हें गले लगा लिया। भैया भाभी, आप सुरक्षित हैं। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। हर्षवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता था कि मेरे नारायण आपकी रक्षा जरूर करेंगे। मैंने अन्न जल त्याग रखा था कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। हर्षवर्धन के इन शब्दों ने राजा ज्ञानवर्धन के दिल को छलनी कर दिया। जिस भाई को उन्होंने इतना धिक्कारा, जिसे कायर कहा, वह अपनी जान की परवाह किए बिना केवल उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था।
ज्ञानवर्धन ने हर्षवर्धन के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। हर्ष, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं अंधा हो गया था, मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, मैंने भगवान का अपमान किया, तेरी भक्ति का मजाक उड़ाया। देख आज मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल गया, मेरी सेना, मेरा धन, मेरी ताकत सब धरा रह गया। अगर कुछ बचा है तो वह तेरी भक्ति है जिसने इस महल को और हमें बचा लिया। हर्षवर्धन ने जल्दी से राजा को उठाया और कहा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान हैं, मेरे पैर पकड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। मनुष्य से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा वीर होता है। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, वे प्रेम के भूखे हैं। आपने उन्हें याद किया, यही उनके लिए काफी है। उर्मिला ने भी हाथ जोड़कर कहा, देवर जी हम रास्ता भटक गए थे, हमें उस ब्राह्मण के श्राप और आपकी चेतावनी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे? हर्षवर्धन मुस्कुराए और बोले, भाभी भगवान कभी किसी को अस्वीकार नहीं करते। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज गुरुवार है और आज ही आपकी वापसी हुई है, ये संकेत है कि प्रभु ने आपको अपना लिया है। उसी समय राजा सुषेण भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, मित्र ज्ञान वर्धन, अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का असली स्रोत मिल गया है तो तुम्हें अपने राज्य को फिर से खड़ा करना होगा। मेरी सेना और मेरा खजाना तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम फिर से कंचन नगर को सोने जैसा बनाओ। ज्ञानवर्धन ने आंसू पोंछते हुए खड़े होकर कहा, नहीं मित्र, सहायता के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अब मैं यह राज्य किसी और के भरोसे नहीं बल्कि स्वयं के परिश्रम और श्री हरि की कृपा से बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। राजा ज्ञानवर्धन उसी वक्त महल के जररोखे पर गए जहां से वे प्रजा को संबोधित करते थे। नीचे हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। राजा ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरी प्यारी प्रजा सुनो, आज मैं राजा ज्ञानवर्धन ये स्वीकार करता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने अपनी शक्ति के नशे में धर्म और ईश्वर का अपमान किया, जिसका परिणाम हम सबने भुगता। लेकिन आज से यह राज्य केवल बाहुबल से नहीं बल्कि धर्म और भक्ति से चलेगा। मैं घोषणा करता हूं कि अगले गुरुवार को हम पूरे राज्य में एक महापूजन का आयोजन करेंगे। हम सब मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगेंगे और इस राज्य की नई शुरुआत करेंगे। प्रजा ने जब अपने राजा के मुख से ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने जय श्री हरि और महाराज ज्ञानवर्धन की जय के नारे लगाए। पूरा वातावरण गूंज उठा। हर्षवर्धन ने राजा से कहा, भैया व्रत और पूजा की विधि मैं आपको बताऊंगा। ये व्रत बहुत चमत्कारी है। अगर हम पूरे विधि विधान से और सादे मन से ये व्रत करेंगे तो हमारा खोया हुआ वैभव उससे भी दोगुना होकर वापस आएगा। राजा ने कहा, हाँ हर्ष, अब तुम ही मेरे गुरु हो। मुझे बताओ कि अगले गुरुवार तक हमें क्या तैयारी करनी है। मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता। हर्षवर्धन ने समझाना शुरू किया, भैया सबसे पहले तो हमें मन की शुद्धि करनी होगी। अगले 7 दिनों तक हम सात्विक जीवन जिएंगे, न क्रोध, न लोभ, न झूठ। हम अपनी प्रजा की सेवा करेंगे, टूटे हुए घरों को बनाने में मदद करेंगे और अगले गुरुवार को हम केले के वृक्ष का पूजन करेंगे, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाएंगे और सबसे जरूरी बात, हमें उस बूढ़े ब्राह्मण को ढूंढना होगा जिनका हमने अपमान किया था। बिना उनकी क्षमा के हमारी पूजा और टूटे हुआ हम पूजा अधूरी रहेगी। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। तुम सही कहते हो हर्ष, वे ब्राह्मण साधारण नहीं थे, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे मुझे पूरी धरती छाननी पड़े। अगले ही दिन से राजा ज्ञानवर्धन का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो राजा कभी सिंहासन से नीचे नहीं उतरता था, अब वह आम मजदूर की तरह प्रजा के साथ मिलकर ईंट पत्थर उठा रहा था। वह जले हुए घरों को ठीक करवा रहा था। खजाने का बचा हुआ धन उसने प्रजा के भोजन और इलाज के लिए खोल दिया। महारानी उर्मिला ने भी अपने गहने त्याग दिए और सादे वस्त्र पहनकर रसोई में काम करने लगी ताकि गरीबों को भोजन मिल सके।
यह बदलाव देखकर प्रजा की आंखों में राजा के लिए फिर से सम्मान जाग गया। वे कहने लगे, हमारा राजा तो सोने की तरह तप कर कुंदन बन गया है, लेकिन राजा के मन में एक बेचैनी थी, वह बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। राजा ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया। उसने कह दिया, जब तक वह ब्राह्मण देव नहीं मिलते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दिन बीतते गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लेकिन ब्राह्मण का कोई पता नहीं चला। कल गुरुवार था। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो क्या पूजा स्वीकार होगी। बुधवार की शाम राजा अपने महल के द्वार पर उदास बैठे थे। तभी उन्हें दूर से एक लाठी की ठक ठक सुनाई दी। राजा की धड़कनें तेज हो गई। क्या ये वही है? धूल भरे रास्ते से वही कमजोर शरीर, वही फटे कपड़े और वही तेजमय चेहरा ली वह बूढ़ा ब्राह्मण धीरे धीरे महल की ओर आ रहा था। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ज्ञानवर्धन नंगे पैर ही सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। वे महल की सीढ़ियां उतरकर सीधे सड़क पर आए और उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। राजा ने अपने आंसुओं से ब्राह्मण के पैर धो दिए। हे विप्रवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधी हूं, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर आपका अपमान किया, मुझे दंड दीजिए, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। ब्राह्मण ने राजा के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में वही करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन उठो, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं देते, वे बस उन्हें ठोकर मारकर संभलना सिखाते हैं। तुम संभल गए, यही मेरी दक्षिणा है। राजा ने ब्राह्मण को ससम्मान महल में बुलाया। इस बार राजा ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और खुद नीचे बैठे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, कल गुरुवार है, कल तुम व्रत रखोगे, लेकिन याद रखना, व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, व्रत है बुराइयों का त्याग। क्या तुम वचन देते हो कि भविष्य में कभी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करोगे? क्या तुम वचन देते हो कि तुम्हारे राज्य के द्वार हमेशा गरीबों के लिए खुले रहेंगे? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं ऋषिवर, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं भगवान विष्णु का सेवक और प्रजा का रक्षक बनकर रहूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, कल की पूजा की तैयारी करो, कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। कल साक्षात लक्ष्मी और नारायण तुम्हारे घर पधारेंगे। पूरी रात महल में तैयारियां चलती रही। हर्षवर्धन बड़े उत्साह से सजावट कर रहे थे। केले के मंडप बनाए गए, पूरे नगर को दीपों से सजाया गया। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली आ गई हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कल की पूजा के दौरान एक और ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनकी श्रद्धा को और भी गहरा कर देगी। कंचन नगर में गुरुवार की वो सुबह किसी सामान्य सुबह जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्यदेव भी आज अपनी किरणों में अतिरिक्त चमक और शीतलता लेकर आए हों। पूरे नगर को पीले फूलों और तोरणों से सजाया गया था। हर घर के द्वार पर रंगोली बनाई गई थी और हवा में अगरबत्ती और चंदन की खुशबू घुली हुई थी। महल के मुख्य आंगन में एक विशाल मंडप सजाया गया था। बीचों बीच भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसके ठीक बगल में केले के वृक्ष का गमला रखा गया था। आज राजा ज्ञानवर्धन, जो हमेशा भारी भरकम कवच और राजसी वस्त्र पहनते थे, एक साधारण पीली धोती और कंधे पर पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके माथे पर अहंकार की लकीरें नहीं, बल्कि चंदन का तिलक और आंखों में अपार शांति थी। महारानी उर्मिला भी पीले वस्त्रों में किसी तपस्विनी की भांति लग रही थी। हर्षवर्धन सारी व्यवस्था देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे। उनकी बरसों की तपस्या आज फल ला रही थी। उनका भाई, जो कभी भगवान का नाम सुनने से भी चिढ़ता था, आज स्वयं यजमान बनकर बैठा था। वह रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण जिसे राजा ने खोज निकाला था, बरूत ब्राह्मण दत्ता को मुख्य पुरोहित के आसन पर विराजमान थे। उन्होंने राजा को संकेत दिया, राजन, अब पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है। क्या आपने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर ली है? राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़े। जी आर, शिविर चने की दाल, गुड़, पीले फूल,
हल्दी, मुनक्का सब कुछ तैयार है, बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि से पूरा महल गूंज उठा। राजा और रानी ने बड़े ही भक्ति भाव से केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया और हल्दी का लेप लगाया। हर्षवर्धन ने कथा पढ़ना शुरू किया। राजा ज्ञानवर्धन आज केवल सुन नहीं रहे थे, बल्कि उस कथा के एक एक शब्द को जी रहे थे। जब कथा में यह प्रसंग आया कि कैसे एक व्यापारी ने गुरुवार का व्रत छोड़ा और उसका सब कुछ लुट गया, तो राजा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्हें लगा यह कहानी किसी और की नहीं, उनकी अपनी है। पूजा अपने अंतिम चरण में थी, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन, अब पूर्णाहुति का समय है। ये अंतिम आहुति चढ़ाने के बाद हमें गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। याद रहे, भगवान भोग से ज्यादा भाव के भूखे होते हैं। राजा ज्ञानवर्धन हाथ में सामग्री लेकर आहुति देने ही वाले थे कि तभी महल के मुख्य द्वार पर एक जोर का शोर हुआ। पहरेदारों की चिल्लाने की आवाज आई, हट जाओ, पीछे हटो, ये शाही पूजा चल रही है, तुम अंदर नहीं जा सकती। राजा का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बूढ़ी मैली कुचैली भिखारिन खड़ी है। उसके कपड़े तार तार थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर घाव थे। दुर्गंध इतनी थी कि पहरेदार भी नाक पर कपड़ा रखकर उसे रोक रहे थे। वह भिखारिन चिल्ला रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। सुना है राजा आज बहुत दान कर रहा है। पुराना राजा ज्ञानवर्धन होता तो शायद उसे भिखारिन को कोड़े मरवाकर बाहर फेंक देता। पहरेदार उसे धक्का देने ही वाले थे कि राजा अपनी जगह से खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, रुको, उसे मत रोको, उसे अंदर आने दो। पहरेदार सन्न रह गए। लेकिन महाराज, ये बहुत गंदी है, इसे पूजा अपवित्र हो जाएगी। राजा ने कड़े स्वर में कहा, भगवान के द्वार पर कोई छोटा या बड़ा, गंदा या साफ नहीं होता। अगर मेरे राज्य में कोई भूखा है तो मेरी पूजा वैसे भी अधूरी है, उसे सत्सम्मान अंदर लाओ। पहरेदार हिचकिचाते हुए पीछे हट गए। वह बूढ़ी भिखारिन अपनी लाठी टेकते हुए लड़खड़ाते कदमों से मंडप की ओर बधाई। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, वहां बैठे दरबारी और मंत्री अपनी नाक सिकोड़ रहे थे। लेकिन राजा ज्ञानवर्धन और रानी उर्मिला अपनी जगह से उठे और आगे बढ़कर उस वृद्धा का स्वागत किया। राजा ने कहा, माई, आप भूखी हैं, आइए पहले आप भोजन कीजिए। पूजा की पूर्णाहुति बाद में होगी, भगवान का भोग बाद में लगेगा, पहले दरिद्र नारायण का पेट भरेगा। राजा ने उस भिखारिन को अपने पास उसी आसन पर बैठाया जहां वे खुद बैठे थे। रानी उर्मिला ने सोने की थाली में 56 भोग परोसे। वह भिखारिन बड़ी भूखड़ों की तरह खाने लगी। खाते खाते उसके मुंह से खाना गिर रहा था, हाथ सने हुए थे, लेकिन राजा और रानी बड़े प्रेम से उसे पंखा झल रहे थे। हर्षवर्धन और बूढ़े ब्राह्मण यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब वह भिखारिन खाना खा चुकी तो उसने डकार ली और राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी झोली से एक मुट्ठी सूखे चावल निकाले और राजा के हाथ में रखते हुए बोली, तूने मुझे तृप्त किया राजन, तेरा भंडार हमेशा भरा रहे। ले, ये मेरी तरफ से तुझे आशीर्वाद है। दरबारी हंस पड़े। राजा को सूखे चावल, लेकिन राजा ज्ञानवर्धन ने उन चावलों को ऐसे माथे से लगाया जैसे वे हीरे मोती हों। उन्होंने कहा, माई, ये मेरे लिए सबसे अनमोल प्रसाद है। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने वह चावल अपनी पूजा की थाली में रखे, वह बूढ़ी भिखारिन वहां से उठकर जाने लगी। राजा उसे द्वार तक छोड़ने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही वे द्वार तक पहुंचे, वह भिखारिन कहीं गायब हो गई। पहरेदारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इतनी जल्दी कहां जा सकती थी। तभी मंडप में बैठे बूढ़े ब्राह्मण ने जोर से शंख बजाया। राजा दौड़कर वापस आए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वो कोई साधारण भिखारी नहीं थी। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी कभी कभी दरिद्रता का वेश बनाकर परीक्षा लेने आती है। अगर तुम उन्हें दुत्कार देते तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता, लेकिन तुमने उनमें भी ईश्वर को देखा। अब तुम्हारी पूजा सफल हुई। राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने हवन में अंतिम आहुति दी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक घुड़सवार सैनिक तेज गति से महल के आंगन में आया
वो बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज बधाई हो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने बताया, महाराज आपको याद है 3 साल पहले हमारे राज्य के 5 बड़े व्यापारिक जहाज समुद्र में तूफान आने के कारण लापता हो गए थे। हमने मान लिया था कि वे डूब गए और हमारा सारा धन नष्ट हो गया, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि वे 5 जहाज बंदरगाह पर वापस आ गए हैं। वे रास्ता भटक कर एक दूसरे देश पहुंच गए थे और वहां उन्होंने इतना व्यापार किया कि वे अब पहले से 10 गुना ज्यादा धन और सोना लेकर लौटे हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक जयकारों से गूंज उठा, भगवान विष्णु की जय, राजा ज्ञानवर्धन की जय। राजा ज्ञानवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल पहले का डूबा हुआ धन आज ही के दिन पूजा खत्म होते ही वापस आ गया। ये संयोग नहीं हो सकता था, ये साक्षात गुरुवार व्रत का प्रभाव था। राजा ने हर्षवर्धन को गले लगा लिया और कहा, हर्ष, ये सब तेरी वजह से संभव हुआ। अगर तूने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज मैं भिखारी बनकर भटक रहा होता। हर्षवर्धन ने कहा, भैया ये तो बस शुरुआत है। भगवान विष्णु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन हमें अब रुकना नहीं है। हमें इस व्रत का महत्व घर घर तक पहुंचाना होगा। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी घोषणा करवा दो, आज से हमारे राज्य में हर गुरुवार को स्कूलों और पाठशालाओं में भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाएगी। जो भी व्यक्ति गुरुवार का व्रत करेगा उसे राजकोष से पूजा की सामग्री मुफ्त दी जाएगी और बंदरगाह से जो धन आया है उसका आधा हिस्सा प्रजा के कल्याण और नए मंदिरों के निर्माण में लगाया जाए। उस दिन के बाद से कंचन नगर की कायापलट होने लगी। जो राज्य कुछ दिन पहले खंडहर बन गया था वहां अब फिर से समृद्धि लौटने लगी। लेकिन राजा ज्ञानवर्धन के जीवन में चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। भगवान अपने भक्तों को सोने की तरह तपाते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चला। राजा हर गुरुवार को नियम से व्रत रखते, लेकिन चौथे गुरुवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा की परीक्षा एक नए रूप में ली। पड़ोसी राज्य का राजा विक्रम सिंह, जो बीमारी के कारण भाग गया था, वो अब ठीक हो चुका था। उसे जब पता चला कि ज्ञानवर्धन का राज्य फिर से अमीर हो गया है और डूबे हुए जहाज वापस आ गए हैं, तो उसके मन में फिर से लालच जाग उठा। लेकिन इस बार उसने सीधे हमले की योजना नहीं बनाई। उसे पता चल गया था कि ज्ञानवर्धन की शक्ति अब उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी भक्ति है। इसलिए विक्रम सिंह ने सोचा कि अगर ज्ञानवर्धन की भक्ति को तोड़ दिया जाए तो उसे हराना आसान होगा। विक्रम सिंह ने अपने राज्य के सबसे चालाक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ काली शक्तियों का स्वामी था। विक्रम सिंह ने कहा, भैरवनाथ मुझे कंचन नगर चाहिए, लेकिन वहां विष्णु की शक्ति का पहरा है। क्या तुम उस पहरे को तोड़ सकते हो? भैरवनाथ ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, महाराज, देवताओं की शक्ति पवित्रता में बसती है। अगर हम राजा ज्ञानवर्धन की पवित्रता भंग कर दें, उसका व्रत खंडित करवा दें, तो विष्णु की कृपा अपने आप हट जाएगी। अगला गुरुवार आने दीजिए, मैं ऐसा मायाजाल फैलाऊंगा कि राजा ज्ञानवर्धन चाहकर भी अपनी पूजा पूरी नहीं कर पाएगा। इधर राजा ज्ञानवर्धन अगले गुरुवार की तैयारी कर रहे थे। उन्हें इस आने करते तैयारी करते थे कि उन्हें इसके वाले खतरे का तनिक भी आभास नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि काली शक्ति और छल कपट से होने वाली है। गुरुवार की सुबह हुई। राजा स्नान करके पूजा के लिए बैठने वाले थे कि महल के द्वार पर एक रोता हुआ बच्चा आया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरे पिताजी मर रहे हैं, कोई उन्हें बचा लो। राजा जी, आप तो सबके रक्षक हैं, मेरे पिता को बचा लीजिए। राजा का दिल पसीज गया। पूजा का समय हो रहा था, लेकिन एक तड़पते हुए इंसान की मदद करना भी धर्म था। राजा ने सोचा, मैं जल्दी से जाकर देख आता हूं और फिर आकर पूजा कर लूंगा। हर्षवर्धन ने राजा को रोका, भैया रुकिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूजा का मुहूर्त बहुत कम समय का है। अगर आप चले गए और समय पर नहीं लौटे तो व्रत खंडित हो जाएगा। आप वैद्य जी को भेज दीजिए। राजा ने कहा, नहीं हर्ष, प्रजा का दुख मेरा दुख है। भगवान भी यही चाहते होंगे कि मैं पहले कर्तव्य निभाऊं। मैं अभी आता हूं। राजा ज्ञानवर्धन उस बच्चे के साथ महल से बाहर निकल गए। वे नहीं जानते थे कि वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि तांत्रिक भैरवनाथ का भेजा हुआ एक मायावी जाल था।
राजा को महल से दूर ले जाकर घने जंगल में फंसाने की साजिश रची गई थी। जैसे ही राजा उस बच्चे के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़े, अचानक मौसम बदलने लगा। काले बादल घिर आए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। राजा ज्ञानवर्धन उस रोते हुए बच्चे के पीछे पीछे घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। महल बहुत पीछे छूट चुका था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे झाड़ जंखाड़ और सन्नाटा था। अचानक वो बच्चा एक सूखे पेड़ के पास जाकर रुका। राजा ने हाँफते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे पिता कहाँ हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि किसी राक्षस जैसी डरावनी थी। देखते ही देखते उस बच्चे का शरीर धुआं बनकर उड़ गया और उसकी जगह एक भयानक आकृति प्रकट हुई। लाल आंखें, गले में हड्डियों की माला और हाथ में त्रिशूल। ये वही तांत्रिक भैरवनाथ था। भैरवनाथ ने गरजते हुए कहा, स्वागत है राजा ज्ञानवर्धन। तुम अपने नारायण को छोड़कर यहां मेरी मृत्यु गुफा में आ ही गए। तुम्हें क्या लगा था कोई बीमार है? अरे मूर्ख, ये तो एक छलावा था। आज गुरुवार है और मैंने तुम्हें पूजा के आसन से उठा दिया। तुम्हारा व्रत खंडित हो गया है। अब तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी और कल कंचन नगर पर राजा विक्रम सिंह का राज होगा। राजा ज्ञानवर्धन पलोगा। भर के लिए घबराए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हर्षवर्धन ने रोका था, लेकिन वे भावनाओं में बह गए। लेकिन फिर उन्हें उस बूढ़े ब्राह्मण की बात याद आई। ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं, बड़े लगता हाथी ईश्वर कार करती दर कण कण में है। राजा ने अपनी घबराहट को चेहरे से हटा दिया। उन्होंने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि वहीं जमीन पर उस कांटेदार भूमि पर पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरवनाथ हैरान रह गया। ये क्या कर रहा है? प्राण की भीख मांगने के बजाय ये ध्यान लगा रहा है। राजा ज्ञानवर्धन ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, मेरे लिए यह जंगल ही अब महल है और यह धरती ही मेरा आसन। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप यहाँ भी हैं। राजा ने मन में ही भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और मानसिक पूजा शुरू कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैरवनाथ को क्रोध आ गया। अभी भी पाखंड कर रहा है, ले अब मार। भैरवनाथ ने अपनी झोली से कुछ काली राख निकाली और मंत्र पढ़कर राजा की ओर फेंकी। वह राख हवा में आग के गोले बन गई और राजा की ओर बढ़ी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उधर महल में हर्षवर्धन को बेचैनी होने लगी थी। उसे आभास हो गया था कि उसका भाई संकट में है। उसने तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में सिर पटका और रोते हुए पुकारा, हे हरि, मेरे भाई की रक्षा करो। वे भोले हैं, छल से फंसाए गए। उनकी लाज अब आपके हाथ में। हर्षवर्धन और पूरी प्रजा ने मिलकर जोर जोर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया। इधर जंगल में जैसे ही आग का गोला राजा को चुभने वाला था, राजा के शरीर से एक दिव्य पीली रोशनी पीतांबर आभा निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि आग का गोला उससे टकराकर वापस भैरवनाथ की ओर मुड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? भैरवनाथ चिल्लाया। राजा ज्ञानवर्धन का नारायण कवच जागृत हो चुका था। राजा अभी भी गहरे ध्यान में थे। भैरवनाथ ने फिर से हमला करने की कोशिश की। उसने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन तभी आसमान में बादलों को चीरते हुए एक गरुड़ पक्षी की जोर से आवाज आई। ऊपर से एक आकाशीय बिजली सीधे भैरवनाथ के त्रिशूल पर गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। भैरवनाथ दूर जा गिरा। उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो गईं। वह तड़पते हुए बोला, विष्णु की शक्ति अजेय है, मैं हारा। और देखते ही देखते वह तांत्रिक वहां से जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जंगल का डरावना माहौल अब शांत हो चुका था। काले बादल छंट गए थे और सूरज की सुनहरी किरणें राजा के चेहरे पर पड़ रही थी। राजा समझ गए कि प्रभु ने उनकी लाज रख ली। राजा तुरंत उठे और महल की ओर दौड़े। उन्हें डर था कि कहीं पूजा का समय समाप्त ना हो गया हो। जब वे महल पहुंचे तो देखा कि हर्षवर्धन और रानी उर्मिला अभी भी आरती की थाली लिए द्वार पर खड़े हैं। राजा को सुरक्षित देखकर सबकी जान में जान आई। हर्षवर्धन ने दौड़कर राजा को गले लगा लिया। भैया आप आ गए।
हमें पता था कि श्रीहरि आपको कुछ नहीं होने देंगे। राजा ने कहा, हर्ष क्या मुहूर्त निकल गया। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए सूर्य की ओर इशारा किया। बादलों के हटने के कारण सूर्य देव अभी भी क्षितिज पर चमक रहे थे। नहीं भैया, भक्ति के लिए समय भी रुक जाता है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। आइए आरती पूरी कीजिए। राजा ज्ञानवर्धन ने उसी धूल धूसरित अवस्था में भगवान की आरती की। जैसे ही आरती समाप्त हुई और प्रसाद बांटा, एक दूत दौड़ता हुआ आया। इस बार वो पड़ोसी राज्य से आया था। दूत ने राजा के चरणों में एक पत्र रखा और कहा, महाराज, राजा विक्रम सिंह ने यह संदेश भेजा है। राजा ने पत्र खोला, उसमें लिखा था, महाराज ज्ञानवर्धन, मेरे तांत्रिक भैरवनाथ ने आकर मुझे बताया कि आपके साथ साक्षात दैवीय शक्तियां हैं। जिस पर ईश्वर का हाथ हो उससे लड़ना मूर्खता है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि कंचन नगर की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हम आपसे मित्रता चाहते हैं। राजा ने वो पत्र सबको सुनाया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए, केवल एक गुरुवार के व्रत और सच्ची भक्ति ने इतने बड़े शत्रु को हरा दिया था। उस दिन के बाद से कंचन नगर का नाम बदलकर विष्णुपुर रख दिया गया। राजा ज्ञानवर्धन ने अपना शेष जीवन एक राजर्षि की तरह बिताया। उन्होंने राज्य में यह नियम को कपना सूचनेवा बना दिया कि कोई भी गुरुवार को भूखा नहीं सोएगा। हर्षवर्धन, जो पहले उपहास का पात्र था, अब राज्य का कुल गुरु बन गया। तो दोस्तों, ये थी राजा ज्ञानवर्धन और भगवान विष्णु की महिमा की पावन कथा। देखा आपने, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का रास्ता खुलता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, ईश्वर का रास्ता खुलता है, चाहे वो धन की हो, नौकरी की हो या परिवार की। तो इस गुरुवार से ही भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू करें। सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है और आपकी आंखों में भी आंसू आए हैं, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। क्या पता आपकी एक पुकार कब स्वीकार हो जाए। अगली बार फिर मिलूंगा एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रभु भक्ति में लीन रहें।